है कि सबसे पहले माता पिता आपके गुरु हैं। पहले उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, तो यहाँ तक जो आप पहुंचे या मेरे तक भी पहुंचे हैं तो उनकी देन है। आप उन्होंने आपको जन्म दिया, उसके पश्चात आप को जो है इस मार्ग पर लगाया, पढ़ाया लिखाया, और उन्हें जो आप यहाँ बैठे हैं उन्होंने संस्कार दिए, कुछ तो उससे संस्कार दिए कि आप यहाँ जुड़े हैं, बैठे हैं। दुनिया बहुत है, बाहर भी होगी, कोई सुनना भी नहीं चाहता है कुछ करना, लेकिन जो आपको संस्कार दे वो संस्कार यहाँ तक लेकर आए माता पिता के। तो उनकी सेवा जो है करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले कि उनकी आप सेवा करेंगे, उनका कहना मानेंगे, क्योंकि बचपन जब आपका बचपन था तो आपको उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, रोजगार में ला दिया, सेवा। अब उनका बुढ़ापा है तो अब उनको आपकी जरूरत है। मतलब कुछ भी चीज है यहाँ प्रकृति में, यहाँ जो है वो लेन देन, सभी चीजें यहाँ बराबर होंगी। जो उन्होंने आपको पाला तो आपका उत्तर उनकी सेवा करेंगे, और आपका कर्ज यहीं पर, सारे कर्ज यहीं पर चुक जाएंगे। अगर नहीं करेंगे फिर जन्मों जन्मों का हिसाब किताब आगे बढ़ेगा, फिर वो लंबा चलेगा। तो सभी चीजें यहाँ पर ही, जो जिस भाव से मिलता है करता है उसी भाव से मिले। ऐसी कोई बातें न करें जिससे कि द्वेष बढ़े। आए हैं कुछ समय के लिए तो खुशी खुशी रहिए, अच्छे माहौल में रहे, और माता पिता की सेवा करते रहे। क्यों आप करेंगे तो आपके बच्चे आपकी करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहें। कि आप माता पिता की नहीं सेवा कर रहे हैं तो आप सोचें कि आपके बच्चे हम उनको पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, और फिर वो हमारा ध्यान रखें। मैंने बहुत बड़े बड़े घरानों में लोग देखे हैं, अकेले अकेले बैठे होते हैं, रोते हैं कि अब तो बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। घर कोठियां बना दी कि हमने तो जीवन ऐसे ही निकाल दिया उनके लिए, उनको बनाने की क्यों, उनको पढ़ा लिखा दिया, वो अपने कोई विदेशों में को कहीं है, वो उनको पूछती कि नहीं है, हम तो अपने उसमें लगे हैं। तो पढ़ाया लिखाया ठीक है, लेकिन उसके बाद जो संस्कार नहीं दिए, उन्होंने उनके पहले जो समय नहीं दिया, एक उनके साथ एक अच्छा तालमेल बैठा के रखा। लोग मर जाते हैं लेकिन बच्चे तब भी आने को तैयार नहीं है। अब तो एम्बुलेंस वाले को और जलाने वाले को बोलते, बड़े बड़े शहरों में ऐसी हालात हैं कि आप ही जला दो, आप ही फूक दो, हम पैसे भेज देंगे। जो 13-14 दिन 16 दिन काम चलता था, अब 16 घंटे में भी नहीं लगाते हैं घर में। तो उससे क्या होता है कि हमने सेवा नहीं की, फिर आगे आपको परेशानी आएंगी। उनको नहीं माना कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन बुजुर्ग जो दुखी जाएंगे, तो उसका नेगेटिविटी प्रभाव वो आप पर ही पड़ेगा। वो ही है जो मन की चीजें सकती हैं। तो नेगेटिविटी जो है वो कोई दे रहा है आपको, तो फिर आप परेशान होते हैं। तो इसलिए ये चीजें, इस चीजों से बचना है। अच्छे विचारों में रहो, अच्छा सुनने को मिल लिया सुन लिया ठीक है, बुरा सुना इधर से निकाला, उसमें पढ़ना ही नहीं है। किसी के लड़ाई झगड़े किसी उसमें पढ़ना ही नहीं है। कोई अच्छी बात है अपनी कह दी, कोई मानता माने नहीं माने चुप हो जाओ, तो ज्यादा उसमें ना पड़े, ताकि खुद के लिए और परिवार के लिए सही चीजों संस्कारों को संजोए रखें। आपने एक जीवन मिला है तो इसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अगला जो मार्ग है, क्योंकि हमारा अगला जन्म ही इसी उस पर होगा कि आप ने जो नाम कीर्तन भजन कीर्तन किया है, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि जो किए हैं वो आगे काम आएंगे। धन दौलत जो है वो यहीं पर छूट कर रह जाएगी, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो चाहे वो बड़े से बड़ा सेठ हो और गरीब से गरीब आदमी हो, तो लिखा क्या जाता है कार्ड में, निधन, मतलब उसकी मृत्यु होगी और बिना धन के गया। कोई धन नहीं, निधन, बिना धन के, तो साथ कुछ नहीं गया उसके, वो सब कुछ यहाँ पर छोड़ के गया है। लेकिन जो असली धन जो है वो यही है, सत्संग, सिमरण, संकीर्तन और मन की शांति। सबसे ज्यादा, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपका मन शांत है तो आप सबसे बड़े धनी हैं। आप अपनी उसमें संतुष्ट हैं, दिनचर्या में अपने रहन का, चाहे आप कंगाल हैं तब भी जो है आप धनवान हैं। कि सब कुछ होते हुए अगर इंसान परेशान है तो उसका जो अपना जो है रहने सहने का, खाने पीने का जो ढंग ठीक नहीं है, उसने उस चीज को बना लिया, पाले कि उस धन की दौड़ में ही रहा,
लेकिन बाकी जो अन्यतर चीजें उसने छोड़ दी और ऐसे विचार, ऐसी एक धन की दौड़, अंध दौड़ में या अन्य लड़ाई झगड़ों में, द्वेषों में पड़ा रहा। तो अगर 100 साल 60-70 साल तक वही चलता रहा है तो आने वाले 10-20 साल में वो निकल नहीं पड़े सकता जो 60 साल का अपने अंदर भरा हुआ है। तो उसको साथ साथ ही चलाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कहीं चालीसा पढ़े, माथा टेक कर जाएं, बाबा जी की विभूति मस्तिष्क में लगा कर खाएं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो बहुत काम की हैं और उनको अपनाएं खुद भी और बच्चों को लगा रहे हैं और वही आगे काम आ जाती है। तो इसलिए बाबा जी जो है कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है। हर तरह का धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं आप उनको मानने से जो है पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अखंड विश्वास होना जरूरी है। तो विश्वास के साथ बाबा बालकनाथ जी महाराज जी को माने। कलयुग अवतार हैं, कलयुग में पहले बाल रूप अवतार है और बाल रूप देवता की पहचान होती है, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी देखते हैं कि बाबा जी की जो महिमा ही ऐसी चल रही है। अब इस बार मांग के जाते हैं, अगली बार को पूर्ण करने में आ जाते हैं। तो विश्वास, अखंड श्रद्धा विश्वास के साथ मांगे और जितना भी कोई इस तरह का जो है रोग दोष भय विकार इत्यादि जो है वो बाबा जी की स्तुति करने मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र में और धूप दीप इत्यादि करने से जो है उनका नाश होता है। तो करना है धूप दीप जो है जलाएं, नितनेम करें, चालीसा पाठ करें। तो इसी से जो है इतना करने मात्र की कलयुग को ये भी वरदान है कि इसमें जो आप कुछ भी जो कार्य करें उसका फल जो है बहुत जल्दी मिलता है। 100 साल की आयु सीमित है, लेकिन अगर हम आपसे और ये जो है मन मस्तिष्क से होकर भी हम उनको मानते हैं तो उनके दर्शन भी जो है कोई दुर्लभ नहीं है। जो हजारों वर्षों में पहले ऋषि मुनि तब जट करके पाते थे, अब वो आप एक महीने में पा सकते हैं, एक हफ्ते में, लेकिन वो आपके व्यक्ति की जो है उसकी जरूरत है उसके लिए। तो इसलिए जो है बाबा जी के चरणों में आप सभी लगे रहें। यही हमारे बाबा जी से कामना कि सभी जो है खुश रहें, खुशहाल रहें और आप सभी यहाँ पर आए। सभी भक्तजनों ने आज का जो कार्यक्रम था शाह जी 69 सदस्यों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी सेवादार हैं यहाँ लगे हैं, जो हमारा मीडिया वर्ग है, पुलिस प्रशासन है, अन्यत्र जो भी सेवादार हैं यहाँ पर जिन्होंने सेवा की किसी न किसी रूप में, तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी आपका जो है सेवा जो है फलीभूत करें एवं आप सभी आए। शांति से बैठकर आपने सुना तो आपके अंदर जो है परम पिता परमात्मा है, जो देवता का वास है, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का वास है, उसको कोटि कोटि नमन एवं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। जय बाबा बालकनाथ जी। संत जी दास को मेरे पुलिस